जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि बिहार पुलिस एग्जाम के चौथे डेट में एग्जाम समाप्त हो चुका है, जो कि कल 27 जुलाई का पूछा गया पेपर। जो 27 जुलाई के जो बच्चे पेपर दिए हैं उनको पता होगा कि शाम होते होते पेपर सबके पास पहुंच गया। पेपर जिनको जहां पहुंचना था, यानी पेपर लीक हो चुका था समय से पहले। ठीक है, तो सबको एक ब्लर पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन का कलेक्शन सबके पास होगा, उसका सोल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत दुख की बात है, पेपर बार बार लीक हो रहा है, वायरल हो रहा है। पहला दिन का पेपर 16 जुलाई का पेपर लीक हुआ था और आज 27 जुलाई का भी पेपर लीक हो गया। ठीक है, तो खैर अब क्या होगा उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगला जो 30 जुलाई को जो पेपर है, जिन बच्चों का पेपर है, वो इस आधार पे अपना एनालिसिस करें। 4 जो एग्जाम हो चुका है, कैसे कैसे क्वेश्चन, किस जिले में कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोग इस चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, चारों डेट का पेपर आपको मिल जाएगा, उसका रिव्यू एनालिसिस सेंटर पे जाके मिल जाएगा, लिया गया है। सारे क्वेश्चन एक्चुअल और एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज 27 जुलाई का पूछा गया क्वेश्चन, ये सारे सोल्यूशन हम लोग देखेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSIL इन ऑर्गेनाइजेशन अंदर इसरो। इसरो के अंदर NSIL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसरो के अंदर NSIL का फुल फॉर्म होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी बी ऑप्शन सही होगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म अगर पूछ दिया जाए, ये तो NSIL हो गया ना, ये NSIL का फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगर इसरो का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन से समाज सुधारक थे? गुलामगिरी लेखक पुस्तक के समाज सुधारक कौन थे? तो गुलामगिरी लेखक पुस्तक के समाज सुधारक, ऑप्शन दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुले, यानी सी ऑप्शन सही है, ज्योतिराव फुले। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है ना, फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा AI का अनुप्रयोग नहीं है? देखो, AI का अनुप्रयोग तो इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। स्वचालित कारें, बिल्कुल सही है, स्वचालित कारें AI टेक्नोलॉजी पर आधारित आ चुकी हैं। ठीक है, और हमें पता ये करना है कि कौन सा इसका अनुप्रयोग नहीं है, AI का अनुप्रयोग से क्या नहीं होता है। तो स्वचालित कारें चलती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट भी मिल जाएगा, प्रश्नों का उत्तर देने वाला चैट बॉक्स ये भी मिल जाता है। वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर, स्पेलिंग जो रॉन्ग होती है उसको चेक करने के लिए वर्ड प्रोसेसर उसी में इनबिल्ड होता है, अलग से AI की इसमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर कंप्यूटर से रिलेटेड है। MS Excel 2016 में किसी टेक्स्ट को अपर केस में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? तो अपर केस में परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, ऑपर लिख के और ये कोष्टक है कॉलन, इसका यूज करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने एक्सेल यूज किया होगा, ऑपर कैप्स, अगर अपर केस में इसको कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डिस्कस थ्रो में पुरुष की डिस्कस का वजन कितना होता है? देखिए, डिस्कस थ्रो में ना पुरुष के डिस्कस का वजन जो होता है 2 किलोग्राम होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सशस्त्र सीमा बल SSB, सशस्त्र सीमा बल जो होता है वह किस बॉर्डर, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखो, SSB जितने भी 6 पैरामिलिट्री फोर्स हैं, CRPF, BSF, SSB, ITBP, असम राइफल, इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में इनको काम दिया गया है। तो ऐसे SSB, सशस्त्र सीमा बल का कार्य क्या होता है? ये भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए नेपाल और भूटान जैसे देशों के बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के साथ सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो SSB का काम क्या है? नेपाल बॉर्डर को और भूटान बॉर्डर को देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित का सही सुमेल मिलान करें। भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता, भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता में कॉलम A में लेखक है, कॉलम B में पुस्तक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से लेखक कौन सी पुस्तक लिखे हैं। तो क्वेश्चंस को देखना है, जैसे
अरुंधति राय है, दूसरा है किरण देसाई है, ठीक है। इसी प्रकार से तो आपको पता है अरुंधति राय कौन सा पुस्तक लिखे हैं, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग लिखे हैं, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ठीक है। ऐसी किरण देसाई का वो कौन सा है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। ऐसे ही अरविंद अडिगा का द वाइट टाइगर है। और बाकी जो शेष बच रहा है वो कौन सा है भाई, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, डायरेक्ट हम लोग मिला लेंगे मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शंस कौन सा सही होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको नोट कर लें, मिला लें। और जो मिलान करने वाले जो ऑप्शन है ना, इसमें आपके पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन, पहला ये आपको जो कोड दिया गया है पहला कोड सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सोडियम एसीटेट के जलीय घोल का पीएच कितना होता है। सोडियम एसीटेट, जो भी सोडियम एसीटेट होता है ना, वह क्षारीय होता है और क्षार का पीएच हमेशा 7 से बड़ा होता है, ठीक ना, 7 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 7, सॉरी ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा होता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को सही उत्तर से मिलान कीजिए। इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्राइट में प्रवाहित होती है, ठीक है। दूसरा, पदार्थ जो विलयन में आसानी से विघटित हो जाता है। और तीसरा, आवेश की मात्रा, ठीक ना। और चौथा, इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से बाहर निकलते हैं। तो देखिए, पहला चीज तो इलेक्ट्रोड जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलते हैं, यानी चौथा का जो ऑप्शन बनेगा वह बनेगा ए। इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्राइट से बाहर निकलते हैं वह एनोड कहलाता है, एनोड पे जाते हैं, ठीक ना, एनोड है, ठीक है। इसी प्रकार से जो पहला ऑप्शन है, इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्राइट में प्रवाहित होती है, ये कैथोड होता है। तो ये बस इसी से दो से मिला लीजिए, जो आपका सटीक बनेगा उस हिसाब से टिक कर लीजिए। विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपने हिसाब से पुट मिला लीजिए। पहला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब क्षेत्र रक्षक खेल में कैच लपकने के लिए गेंद के साथ अपने हाथ धीरे से पीछे की ओर खींचता है, तो इसमें गति के कौन सा नियम पालन होता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम पालन होता है, ठीक ना, गति का दूसरा नियम पालन होता है, गति का दूसरा नियम पालन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि तुलसीदास के विषय में सही कथन बताएं। तो तुलसीदास के विषय में पहला ऑप्शन दिया है कालिदास का वाल्मीकि, इनको कालिदास का वाल्मीकि कहते हैं, कालिदास का वाल्मीकि कहते हैं, कालिदास का वाल्मीकि बिल्कुल सही है, कालिदास का वाल्मीकि। दूसरा, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, मुगल काल में ये बहुत सारे रामचरितमानस से रिलेटेड प्रचार प्रसार कराए थे, तो उस टाइम में शांति दूत के रूप में इनको जाना जाता है। सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया है, बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही है, यानी डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर कि मिनट्स के लिए समुचित हिंदी अर्थ का चयन कीजिए। मिनट्स, मिनट्स, मिनट्स को अगर हम हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, ठीक ना। तो मिनट्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं कार्यवृत्ति, कार्यवृत्त, कार्यवृत्त। आपको पता है मिनट या घंटे जो भी सुइया होती है वही एक चक्कर लगाती है, तो चक्कर वृत्त से रिलेटेड है, तो कार्यवृत्त, मिनट्स को हम कह सकते हैं कार्यवृत्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह फुटबॉल खेल रहा है, वाक्य में क्रिया है, वह फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है ना, सकर्मक क्रिया है, ठीक ना, इसमें कर्ता और कर्म दोनों है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है कि सी ब्लैंक स्पेस है, ऑनलाइन फॉर 6 मंथ नाउ, ठीक ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो सी ऑप्शन सही होगा, सी हैज बीन वर्किंग ऑनलाइन फॉर 6 मंथ नाउ। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश को हिंदी में। ऑल द सोल्जर हैव टेकन अप द आर्म, सभी सैनिक अपने हथियार ले लिए हैं, सभी सैनिक अपने हथियार ले लिए हैं, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ बुफेलो। बुफेलो का प्लूरल क्या होगा? तो सिंपल है, बुफेलो का देखो एक तरह से देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन जनरली हम लोग जो ग्रामेटिकली तरीका है बुफेलो का जो प्लूरल यही होगा, बुफेलोज, ईएस लगा के। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन और इंग्लिश का क्या दिया है कि सप्लाई द मस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। प्रीपोजिशन चूज करना है। ही डिवाइडेड द चॉकलेट, ही डिवाइडेड द चॉकलेट टू चिल्ड्रन। अब देखो दो लोगों के बीच में जब डिवाइड करते हैं ना तो बिटवीन लगता है, और दो से अधिक लोगों के बीच के लिए अमोंग लगता है, तो डी ऑप्शन सही होगा, बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री आपको बनाना है, और सेंटेंस क्या दिया? नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लीड। नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लीड। ठीक ना? तो आप यहां पे क्या लगा सकते हो? ऑप्शन दिया गया है कि पहला ऑप्शन लीड इज हेवियर ऑफ ऑल मेटल्स, लीड इज मोर हैवी देन। ठीक ना? तो सी ऑप्शन सही होगा, लीड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल। लीड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल, यानी सी ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि बिहार आश्रम स्थित है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोहन एक किताब 60 रुपये में खरीदता है और उसे 75 रुपये में बेचता है। 60 में खरीद के 75 में बेच रहा है, तो बताइए कितना परसेंट लाभ हुआ? यानी 15 रुपये का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट 15/60 × 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी 25% का प्रॉफिट होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैथ का ही क्वेश्चन है। 6 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है? M1D1 इज इक्वल टू M2D2 से बनाएंगे। तो 6 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में? तो D2 मान लीजिए। सॉल्व करेंगे तो सही आंसर 4.5 दिन आएगा, 4.5 दिन आएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। कह रहा है कि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 135 है और त्रिज्याओं के सिरे से खींचे गए स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु के बीच का कोण बताएं। देखो फिगर ऐसे कुछ बन रहा है ना, हम आपको बता रहे हैं। वृत्त की 2 त्रिज्या दिया गया है, वृत्त की 2 त्रिज्या दिया गया, क्वेश्चन है वृत्त की 2 त्रिज्या दिया गया है ऐसे, ठीक है, और इसके बीच का कोण है 135 और इनका स्पर्श रेखा खींचा गया है, ऐसे स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो इनके कटान पे हमें बताना है कि इसका कोण कितना होगा। तो आपको पता है कि ये त्रिज्या जो स्पर्श पे टच करते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये दोनों 90 हो गया। एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 है, तो 135, 90, 90 और थीटा, यानी 90, 90, 180 हो गया। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो इसको 180 में से 135 घटाएंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये आपके SICI से रिलेटेड है। कह रहा है कि 6% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। 6% वार्षिक प्रतिवर्ष के हिसाब से अर्धवार्षिक संयोजित होती है, हाफ ईयरली संयोजित होती है। तो जब हाफ ईयरली संयोजित होगी तो रेट कितना हो जाएगा? 3% प्रति हाफ ईयरली हो जाएगा। तो एक वर्ष के अंत में ब्याज कितना बार काउंट होगा? 2 बार काउंट होगा, ठीक है। तो जब 2 बार काउंट होगा तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको पता होगा, A बराबर P1 + R/100 होता है, ठीक है। क्योंकि रेट 3% है, कुछ और होता तो हम लोग और तरीके से बना सकते थे। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू दिया है 31,827 ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये P हमें निकालना है और 1 + 3/100 कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो पूरा P की वैल्यू आ जाएगा 30,000 रुपया। पूरा P की वैल्यू कितना आ जाएगा? 30,000, 30,000 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रानू गीता की औसत मासिक आय 6,050, गीता नीतू की औसत मासिक आय 7150 और रानू, ये सिंपल है, दोनों को सम करके और 2 से
तीनों को ऐड करेंगे तो औसत यानी रानू, गीता और नीतू का सम आय निकल जाएगा, ठीक है। और उसमें से जिसको निकालना है उसमें से देख लीजिए किसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करके माइनस करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। और जब सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 3100 रुपया। सही आंसर क्या आएगा? 3100 रुपया। कुछ नहीं करना है, जोड़ना है, घटाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, ध्यान दीजिए। ए की वैल्यू दिया है p की पावर 7 q की पावर 6, p की पावर 7 q की पावर 6। ऐसे b की वैल्यू क्या दिया है? p की पावर 4 और q की पावर 9। और c की वैल्यू क्या दिया है? p की पावर 5 q की पावर 6, p की पावर 5 और q की पावर 6। तो यहां पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि एचसीएफ इसका एचसीएफ बताइए। पहले तो आप ये बताओ एबीसी का एचसीएफ कितना हो। ये बराबर दिया है, ये बी बराबर दिया है, ये सी बराबर दिया है, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ का मतलब जो ऐसा फैक्टर जो सबको डिवाइड कर ले। तो हम लोग एबीसी का एचसीएफ जब निकालेंगे ना तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा पावर सबसे छोटा पावर कौन सा है, कॉमन ले लीजिए। तो p की पावर 7, p की पावर 4, p की पावर 5, यानी p की पावर 4। और q में क्या होगा सबसे छोटा पावर? q में सबसे छोटा पावर है q की पावर 6, ठीक है। और ऐसे ही एलसीएम निकालना हो तो बड़ा वाला पावर लेते हैं, यानी p की पावर 7 और q की पावर 9, ठीक है। अब ये जो एचसीएफ है ना, इसका वैल्यू दिया है p के पावर m इंटू q के पावर n, यानी m और n की वैल्यू 46 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। m और n की वैल्यू कितना आ गया? 46 आ गया। m और n की वैल्यू 46 आ गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है m प्लस n, और देखो ये एलसीएम जो दिया है ना, ये दिया है p के पावर r इंटू q के पावर s। तो r और s की भी वैल्यू निकल गया। तो हमसे पूछ रहा है m प्लस n ब्रैकेट में r प्लस s की वैल्यू क्या होगी? तो m प्लस n कितना हो जाएगा? 6 4 10, और r प्लस s की वैल्यू कितना हो? 7 9 16, 16 दांक है 160, यानी सी ऑप्शन सही होगा 160, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट में देखिए फटाफट। लिटमस विलयन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लिटमस विलयन का प्राकृतिक स्रोत लाइकेन होता है, लाइकेन होता है। लिटमस विलयन का लिटमस पत्र जो बनता है लाइकेन से बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम और जिंक, केमिस्ट्री क्वेश्चन है। एल्युमिनियम और जिंक को छोड़कर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, वे ऑक्साइड क्या होते हैं? ठीक ना, क्वेश्चन देखिए। एल्युमिनियम और जिंक को छोड़ के सभी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, वे ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, ठीक है। रिएक्शन आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिरीकरण अभिक्रिया के प्रयुक्त अभिकारक कौन कौन से होते हैं? स्थिरीकरण अभिक्रिया के प्रयुक्त अभिकारक कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल जो बांध है, डैम है, वह किससे रिलेटेड है? तो बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए सतलज और ब्यास नदी से रिलेटेड है। सतलज और ब्यास नदी, पहला ऑप्शन सही होगा। सतलज और मेजॉरिटी तो सतलज नदी पे ही बना हुआ है, लेकिन वहां अटैच है सतलज और ब्यास से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखिए, कह रहा है कि कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है? जैसे आप मैप जब आप बनाओगे पश्चिमी तट का भाग के लिए, ये आप मैप बनाओगे तो ये अरब सागर है ना, ये अरब सागर इस साइड है, ये अरब सागर है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में ये सारे आपके मिलेंगे कौन कौन? कोकण तट, मालाबार तट, ठीक ना, कन्नड़ तट, ये सब मिलेंगे। और ये जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल कोस्ट है, ये आपके इधर मिलता है, बंगाल की खाड़ी में मिलता है। कोरोमंडल बंगाल की खाड़ी में मिलता है। तो पश्चिमी घाट में नहीं है, पश्चिमी घाट इधर अरब सागर की ओर, पूर्वी घाट आपके बंगाल की खाड़ी की ओर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में काम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो सीधे सीधे टिक लगाई, एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, एल्युमिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल, किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? दक्षिण बिहार में। तो दक्षिण बिहार में सर्वाधिक मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है
भारतीय संविधान के अनुसार निवारक, क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, विरोध के तहत किसी व्यक्ति की कितनी अधिकतम अवधि तक बिना किसी सुनवाई की हिरासत में रखा जा सकता है, जबकि सलाहकार बोर्ड की इसकी अनुमति न दे? 3 महीना। बिना किसी सुनवाई के किसी को गिरफ्तार गिरोह में हिरासत में रखा जा सकता है, कितने महीना? 3 महीने तक। 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूची पदाधिकारियों और शपथ दिलाने वाले अधिकारियों का मिलान करिए। तो इसमें आप देखिए भारत के राष्ट्रपति, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन राष्ट्रपति कराता है? राज्य विधानसभा राज्यपाल। और लोकसभा का अध्यक्ष का कौन कराता है? तो शपथ दिलाने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलाने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। तो मिलान कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे हिसाब से? पहला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए, वर्ष 2000 में कौन से 3 नए राज्य का निर्माण हुआ था? तो वर्ष 2000 में 3 नए राज्य का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ आपके मध्य प्रदेश से काट के बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से काट के बना था। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष का अधिनियम पारित किया गया था? बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में पारित किया गया था। सही आंसर क्या होगा? 2006 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पोलियो वैक्सीन का खोज कौन किया था? तो पोलियो वैक्सीन का खोज का सही आंसर जोनास साल्क होगा, जोनास साल्क, बी ऑप्शन सही होगा। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? जोनास साल्क, बी ऑप्शन सही होगा, जोनास साल्क, जोनास साल्क आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में टाइट्रेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो टाइट्रेशन का मुख्य कार्य जो होता है ना, वह किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना होता है, किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंगे है? तो प्रकाश की जो तरंगे होती है ना, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक ना, प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं? वैसे तरंगे जो तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करता हो। अगला क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? शिव पूजन सहाय का जन्म ये 1893 में हुआ था। एक्चुअल में 9 अगस्त 1893 डेट है इनका। शिव पूजन का जन्म तिथि 9 अगस्त 1893, ठीक ना, बक्सर, बिहार के बक्सर में जन्म हुआ था, बक्सर जिला में। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। मिलान करने वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कॉलम 1 का 2 से मिलान करके और विकल्प सही चयन करिए, ठीक ना, बताना है। हिंदी का क्वेश्चन है, जगदीश, जगदीश कौन सी संधि है? जगदीश कौन सी संधि है? तो आपको पता होना चाहिए, जगदीश व्यंजन संधि है। जगदीश कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया, नमस्ते, नमस्ते, तो नमस्ते विसर्ग संधि है, विसर्ग, ठीक है। तो इस 2 ऑप्शन से आप मिलान कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन से जब आप मिलान करेंगे तो पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट का 4, सेकंड का पहला, थर्ड का बी और फोर्थ का थर्ड का बी, फोर्थ का, ये आप मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, लेकिन उतना भी ब्लर नहीं है, आप ध्यान से देखें तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है? नित्य पुल्लिंग का मतलब होता है कि ऐसी पुल्लिंग जो हर केस में पुल्लिंग ही रहे, ठीक ना। तो पक्षी, पक्षी जो होती है नित्य पुल्लिंग में प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि सब में कर्ता और कर्म है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग खुद से देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, राम ने मोहन को देखकर कहा, भाई बहुत दिन बाद दिखे। भाई बहुत दिन बाद दिखे, इसका मतलब क्या हुआ? ईद का चांद होना, मुहावरा है ईद का चांद होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण का सिंपल, जहां ये अटैचमेंट हो, की शब्द, आप याद रखिए की शब्द है, इसका मतलब हुआ मिश्र वाक्य होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है, मिलान सुमेलित कीजिए। रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक बहुत फेमस है, कोशिका का खोज किए थे, ठीक ना, रॉबर्ट हुक कोशिका खोज किए थे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉबर्ट ब्राउन करके है, तो रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक का खोज किए थे, केंद्रक, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का
बी फोर्थ का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंडे को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? अंडवाहिका के द्वारा पहुंचाया जाता है। एक लाइन में आंसर टिक करिए, अंडवाहिका। वाहिका मतलब वाहक, यानी काम होता है पहुंचाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संघ के जीवों के द्विपक्षीय समरूपताएं त्रिस्त्री, खंड, अस्त्री और रे गुहा के रूप में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा एनिलिडा। सही आंसर क्या हो जाएगा? एनिलिडा। सही आंसर क्या हो जाएगा? एनिलिडा। तो बस इतना ही क्वेश्चन मिला है, और बाकी आपको इस चैनल पे उस दिन का सेम सेंटर पे जाके बहुत सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कराया गया है, पोस्ट किया गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, एनालिसिस करिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट 30 जुलाई के पेपर में। तब तक 30 जुलाई का जिनका पेपर है अच्छे से पढ़ाई करें, उनके लिए ऑल द बेस्ट पहले से। बाकी 30 जुलाई का पेपर कैसा है, उम्मीद ना हो कि फिर पेपर लीक हो जाए। बाकी जैसे भी होगा, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको उस दिन का रिव्यू रात में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।